तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो जीआईटी स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोसा। गैस्ट्राइटिस का सीधा मतलब है, सिंपल सीधा मतलब कि इन्फ्लेमेशन होता है गैस्ट्रिक मिकोसा में। उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अपन इन्फ्लेमेटरी सेल्स और ड्यूरेशन के बेसिस पे कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है तो क्रॉनिक होता है और कम ड्यूरेशन के लिए एक्यूट रहता है। ठीक है, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक भी दो कॉज की वजह से हो सकता है, एक ऑटो इम्यून और एक एच पाइलोराई के इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट इन्वॉल्व, कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व उसके हिसाब से एंट्रल प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस, कॉर्पस प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस या पैन गैस्ट्राइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्री मैलिग्नेंट स्टेज, मतलब कि प्री मैलिग्नेंट से आगे चल के मैलिग्नेंसी करा सकता है कि नहीं करा सकता। तो नॉन एट्रोफिक और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस मतलब आगे चल के कैंसर करा सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन। फिर आता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज अ ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोसा। ठीक है, ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक मिकोसा है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, जल्दी हील हो जाता है। इसकी एटियोलॉजी किस वजह से हो सकता है? एस्पिरिन, एनसेड्स, एच पाइलोराई, एल्कोहल, केमिकल्स, सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि बर्न्स, वायरल इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस, ये सब इन सब के वजह से अपना एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या? डेवलप ड्यू डिसरप्शन ऑफ एनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। कोई भी जो अपनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसमें डिसरप्शन आ जाए। वैसे तो दो चीज़ें होती है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और एक डिसरप्टिव मैकेनिज्म। दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। एक तो जो है अपने जीआईटी की म्यूकोसा है उसको नॉर्मल रखेगी, है ना, जिससे कि कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, और जो है डिसरप्टिव मैकेनिज्म। तो कोई भी अगर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में दिक्कत आती है, जैसे रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ म्यूसिन एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, अगर बाइकार्बोनेट और म्यूसिन का सिक्रीशन कम होगा तो एचसीएल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर सकता है। फिर इंजेक्शन ऑफ केमिकल जैसे एसिड और बेसिस आइदर एक्सीडेंटली और एज अ सुसाइड अटेम्प्ट, डायरेक्ट इंजरी टू द म्यूकोसल एपिथेलियम। तो कोई भी केमिकल का इंजेक्शन करते हैं या कोई सुसाइड अटेम्प्ट में कोई भी केमिकल आता है तो वो इंजरी कर सकता है अपने म्यूकोसल एपिथेलियम में। तो जो कैंसर कीमोथेरेपी है उस वजह से एपिथेलियम का रीजनरेशन भी कम हो सकता है, उस वजह से भी हो सकता है। फिर डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, उस वजह से ब्लड फ्लो अगर कम हो गया, और अगर हाई एल्टीट्यूड में है वहाँ पर गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तब भी क्या है कि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस करा सकता है। फिर माइल्ड और एक्यूट गैस्ट्राइटिस में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखते हैं। अगर थोड़ी गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाती है तो एट्रोफी हो जाती है गैस्ट्राइटिस की। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में क्या? डेंस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन देखेगा विद इन म्यूकोसा एंड पुरुलेंट एक्सुडेट इन द ल्यूमेन। तो एक्सुडेट देखेगा ल्यूमेन में और न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो दो माइक्रोस्कोपी में अपन को ये देखेगा। फिर क्लिनिकल फीचर में एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली, तो और नोजिया और वॉमिटिंग हो जाएगी, है ना। फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में आता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एसोसिएटेड विद द म्यूकोसल इंजरी। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा और म्यूकोसल इंजरी होगी। म्यूकोसल इंजरी से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब किसकी वजह से होगा? क्या बोलते हैं, कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं। और क्या होगा आगे चल के, क्या वो करेगा? म्यूकोसल एट्रोफी करा सकता है और एपिथेलियल मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया मतलब आगे चल के कैंसर भी करा सकता है। ठीक है, फिर एटियोलॉजी कौन कौन से कॉजेज की वजह से होता है? ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस और अदर जैसे कि रेडिएशन इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, इन सब की वजह से। पैथोजेनेसिस में देखते हैं, सबसे पहले ऑटोइम्यून देखते हैं। ऑटोइम्यून से कैसे होता है? हसीमोटो डिसीज़ या फिर एडिसन डिसीज़ है, इस समय क्या एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी अगेंस्ट किसके? अगर पैराइटल सेल के खिलाफ बन जाए तो एचसीएल के प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गैस्ट्रिन इंक्रीज होगा तो हाइपर गैस्ट्रीमिया हो सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बन गई तो इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कम होगा, उससे परनीशियस अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये है ऑटो इम्यून की पैथोजेनेसिस। फिर आते हैं कि एच पाइलोराई कैसे इन्फेक्शन करता है। तो एच पाइलोराई सबसे पहले क्या है? ग्राम नेगेटिव, नॉन इन्वेजिव, नॉन स्पोरिंग, रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर पैथोजेनिक फैक्टर कौन कौन से? कैग ए और वैक ए हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कुछ ऐसे साइटोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि कैंसर करा सकते हैं। ठीक है, अब काम कैसे करता है देखो। सबसे पहले ये जैसे गट में आता है तो उसके बाद क्या क्या सीक्रेट करेगा? यूरियस सीक्रेट करेगा। यूरियस क्या करता है? जनरेट्स फ्री अमोनिया, फ्री अमोनिया जनरेट करेगा विच बाइंड्स टू H+ एंड डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। कैसे? NH3 है, H+ से जोड़ेगा, NH4+ बनेगा, तो H+ का कंसंट्रेशन कम हो गया ना, तो क्या हो गई? एसिडिटी कम होगी। तो एसिडिटी कम होगी जिससे कि वो बैक्टीरिया और अच्छे से ग्रो कर पाएगा और उसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा, तो हेल्प इन कोलोनाइजेशन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन है जो म्यूकोसा की, उसको डैमेज करेगा। फिर आते फॉस्फोलाइपिस। फॉस्फोलाइपिस डैमेज द सरफेस एपिथेलियल सेल और क्या रिलीज करेगा? ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो फॉस्फोलाइपिस ऐसे डैमेज करेगा। फिर साइटोटॉक्सिन में आते हैं, कैग ए और वैक ए जीन अपन ने डिस्कस किया था ऊपर, तो साइटोटॉक्सिन कुछ रिलीज करता है जिससे कि जो डिसीज की प्रोग्रेशन है वो बढ़ती है, और वो क्या करा सकता है? गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर और कैंसर कुछ भी करा सकता है। इन तीनों चीज़ों में आगे चल के ये कार्सिनोजेनिक होते हैं तो कैंसर भी करा सकता है। फिर क्लिनिकल फीचर में हाइपर गैस्ट्रीमिया, परनीसियस अनीमिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर अपन को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में क्या है? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी नॉर्मल और एट्रोफाइड, तो नॉर्मल भी देख सकती है और एट्रोफी भी हो सकती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, है ना। सीवियर केस में एट्रोफी हो जाती है। फिर माइक्रोस्कोपी में क्या है कि एच पाइलोराई प्रेजेंट द म्यूकोस।
अब इसका मतलब क्या है कि जो म्यूकोसा के ऊपर ही मिलती है ना, मतलब म्यूकोसा के नीचे, म्यूकोसा नहीं, जो म्यूकस है उसके नीचे और एपिथेलियल के ऊपर, क्योंकि जो एच पाइलोराई है वो नॉन इन्वेजिव होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स इन्वेड द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो न्यूट्रोफिल है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में दिखेंगे। फिर अपने जो स्पेशल स्ट्रेन है जिससे एच पाइलोराई को अपन डिटेक्ट करते हैं वो है एक मॉडिफाइड जिम्सा स्ट्रेन और डिफरेंशिएटेड क्विक, और सिल्वर स्ट्रेन में आएगा जेंटा स्ट्रेन। तो ये है अपना गैस्ट्राइटिस के बारे में था, यही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कर लेना। बाकी मेनली तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आता है, पैथोजेनेसिस सारी बताई थी, तो ये सब कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। थैंक यू।